जय हिंद साथियों एवरेज की दूसरी क्लास। ज़्यादा टाइम खफा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों टाइप है अपने पास, जब समूह में कोई व्यक्ति नया आ जाए तो उस व्यक्ति का एवरेज कितना होगा। दोस्तों प्रश्न कुछ ऐसा होगा, मैं कहूँ 5 लोगों का जो एवरेज है वो है आपके पास 10। एक नया व्यक्ति आ गया तो एवरेज एक बढ़ गया और पूछेगा नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो या जो भी संख्या है वो नई संख्या ज्ञात करो। तो नई संख्या ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। एक तो ट्रिक वाला तरीका जो रटन विद्या वाला चलता है, और एक होता है कौन सा तरीका दोस्तों? बेसिक तरीका। दोनों पढ़ेंगे अपन, लेकिन एक प्रश्न के साथ में, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को भी अगर शामिल कर लें तो इनकी एवरेज जो है ना वो एक बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करो, यानी कि नए आने वाले व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। जब 10 की औसत 30 वर्ष है और कप्तान को भी शामिल करना है तो औसत आयु क्या हो रही है? एक बढ़ रही है। ध्यान देना, पहले करता हूं बेसिक, या चलो ट्रिक कर लेते हैं। पहले ट्रिक होती है न्यू नंबर, यानी कि नई संख्या जब ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला बना रखा है एक, कितना? नया एवरेज, एक मिनट, प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर। बस थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको फॉर्मूला कि नई संख्या प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर। समझाता हूं, आपको नए आदमी की या नए कप्तान की जो है वो एज ज्ञात करनी है। तो नया एवरेज, पहले एवरेज कितना था दोस्तों? 30 वर्ष है। अब नया एवरेज एक बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 31 हो गया। कितना हो गया? अब औसत आयु जो है अगर बढ़ रही है तो यहाँ प्लस लेंगे, कम हो रही है तो माइनस लेंगे, बढ़ रही है तो क्या लेंगे? प्लस। ओल्ड नंबर कितनी बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है तो 1 मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर कितने थे? 10 थे। 31 10 कितना हो गया? 41। कितना हो गया दोस्तों? 41 आपकी क्या हो गई? नई एवरेज। सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू नंबर इक्वल्स टू न्यू एवरेज प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय ओल्ड नंबर। इसी को अगर अपन बेसिक से करते तो इसका बेसिक कुछ ये था दोस्तों। क्या बेसिक था इसका? 10 की औसत 30 वर्ष है। इसे मैं कर दूं क्या मैं? तो 10 का एवरेज कितना हो जाएगा? 10 का क्या योग कितना होगा बताओ? 10 × 30 यानी कि 300 हो जाएगा। फिर कप्तान आ गया यानी कि 11 हो गया। अब 11 का योग कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि आपको 11 × 30 करना, सॉरी 10 × 31 करना पड़ेगा, यानी कि 310 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 310। कप्तान की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि पहले औसत 30 थी, अब औसत कितनी हो गई? 31। तो 11 × 31 करना पड़ेगा आपको। अब क्या करना पड़ेगा? 11 × 31 तो कितना आ जाएगा बताओ? 341। दोनों का अंतर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 41 आपका आंसर आ जाएगा कप्तान की एज वाला। तो ऐसे कर लो, या ट्रिक से करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यू नंबर इक्वल्स टू न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितना है? 31 + 1 30 + 1 31 इंक्रीज हो रही है +1 मल्टीप्लाई कितनी? नया एवरेज कितना बन रहा है? 31। ओल्ड नंबर कितने हैं? 10। तो कितना बन जाएगा? 41। एक और प्रश्न करते हैं, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है।
आपको लग रहा होगा सर दोनों तरीके इजी है, लेकिन अगर आपको ये माइंड में बैठ गया और इजी नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप इसी से करना, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाई में टाइम लग जाता है अपन को। 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 ईयर है। एक नया कर्मचारी आ जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि नए आदमी की संख्या या नई संख्या निकालनी हो तो कैसे करते हैं, नया एवरेज 2 वर्ष कम हो रहा है, पहले था 37, बचेगा कितना 35। अब यहाँ पर एवरेज क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है, तो एवरेज जब भी कम हो तो सिंबल किसका आएगा, माइनस। क्या इंक्रीज या फिर डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ 2, मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर, 6 कर्मचारी थे पहले तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, 35 माइनस कितना 12, 35 माइनस 12 कितना होता है बताओ, 23 आपका करेक्ट आंसर आ ही जाना चाहिए, और 23 ही आएगा, इसमें ऑप्शन में एरर्स है, ये 23 होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें 36 छात्रों के समूह की औसत आयु। अच्छा, इसी को अगर आप बेसिक से करते हो दोस्तों, क्या करोगे आप लोग, 6 कर्मचारियों की औसत, तो 6 का क्या निकालेंगे अपन, पहले योग 6 इंटू 35 करेंगे, फिर क्या करेंगे अपन, एक नया आ गया तो 7 का योग कैसे निकालेंगे, 7 इंटू कितना 2 वर्ष कम हो गई यानी कि 35, 6 पंजे का 30, 3 छत्ती 18 और 3 21, इधर 7 पंजे 35 और 3 7 21 और 3 24, 245 में 210 को माइनस करो, 6 पंजे 30 का 0, 3 छत्ती 21, 24 आएगा ना यहाँ पे, 21 सही है, 210 ही आएगा। फिर 2 वर्ष कम हो गई यानी कि 35 बन गई, कितने की आयु, 7 की, 7 इंटू 35, 7 पंजे 35, बचा कितना 3, 24, 35, ये कैसे हो सकता है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। 6 कर्मचारी की औसत 37 है तो 6 इंटू 37 निकाल लो, 6 सत्ते 42 का 2 बच्चा 4, 6 18 22, ठीक है। और यहाँ गलती कर रहे हैं अपन, 6 इंटू 37 आएगा ना, 35 थोड़ी आएगा यहाँ पे, 222 आएगा, 222 और 245 अपने यहाँ पे 23 आएगा ना। अगला प्रश्न है 36 छात्रों के समूह की औसत 14 वर्ष है, उनमें शिक्षक की आयु को भी शामिल कर ले तो औसत 1 बढ़ जाता है शिक्षक की आयु, तो नए का नंबर बराबर नया एवरेज कितना बन रहा है, बढ़ रहा है 1, पहले 14 था अब कितना बन गया 15, प्लस की माइनस, प्लस कितना बढ़ा 1, मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर, पहले कितने थे छात्र 36, तो 36 प्लस 15 कितने हो गए 51, आपका क्या आ जाएगा करेक्ट एवरेज। बहुत इजी है ना, आराम से कर सकते हो। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का औसत 120 रन है और इस तरह इसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी का औसत स्कोर 120 है और इस तरह उसके औसत में 5 रन की वृद्धि। बताइए 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना था। प्रश्न में कुछ मिस्टेक है। पाँच की वृद्धि हो गई तो 12 प्लस 5 इंटू 11, 11 पंजे 55, 65, 66, 67, कितना हो रहा है आंसर। अगला करो पहले। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है और 2 व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में से छोटे की आयु ज्ञात करो। तो इसको आप बेसिक से करो दोस्तों। 15 का योग कितना आएगा बताओ। 15 इंटू 32 यानी कि 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 48, 480। अगर 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो 17 का योग कितना आ जाएगा बताओ। 17 इंटू कितना
कितना बढ़ रहा है 3, 35 जो भी आएगा। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, यानी कि जो 2 लोग नए आए हैं ना, उन दोनों के अंदर कितना है अंतर 9 वर्ष का। तो उनमें से छोटे की आयु आपको ज्ञात करनी है। इसका गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 595। यहाँ का इनका जो अंतर निकालोगे वो किनका आएगा, 2 नए का योग आएगा आपके पास। 2 नए का क्या आएगा योग। 595 480, तो 580 और 590 115 आ जाएगा ना। यानी कि मैं अगर उनको x प्लस वाई बोल दूँ तो उसका अंतर 110 आएगा, और x माइनस वाई जो है वो कितना आएगा आपके पास 9 आएगा। ठीक है, तो नए व्यक्तियों में से छोटे की आयु ज्ञात करनी है। ये तो आपको आता ही है ना इसको सॉल्व करना। छोटी संख्या निकालनी हो तो अंतर करके 2 का भाग दे दो। 115 में से 9 गया तो कितना बचा 106। 106 में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा 53 आपके छोटे वाले की एज आ जाएगी। बड़े वाले की निकालनी हो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 115 और 9 कितने हो गए 124, उसमें 2 का भाग दो 62 बड़े वाले की एज आ जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 बच्चों का औसत 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 23 किलोग्राम हो जाता है। अध्यापक का वजन ज्ञात करो। दोस्तों इसमें कितना बड़ा वो नहीं बताया है, लेकिन आपको नया औसत ही बता दिया 23। 14 बच्चों का औसत 22, तो नया नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। न्यू नंबर इक्वल्स टू न्यू एवरेज मल्टीप्लाई प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर। तो नया एवरेज कितना है बताओ दोस्तों, 23 प्लस 22 से 23 हुआ ना, तो कितना बड़ा 1 मल्टीप्लाई पुरानी संख्या कितनी थी 14, तो 14 प्लस 23 कितना होता है 37। आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। इजी है, आराम से कर लोगे। अगले प्रश्न की बात करें, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि 30 की औसत कितनी है 12, उसमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 बढ़ जाती है, यानी कि 32 की आयु कितनी आ जाएगी 1/4 बढ़ी। 12 से 1/4 का मतलब 3 बढ़ी, 3 का मतलब कितना हो गया 15। अरे 12 का 1/4 3 ही तो होता है, तो 15 हो गई। 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है, तो 12 तिया 36 360, 15 दूनी 30, 15 ती 45 480। इनको अंतर निकाल लो, 0 8 में से 6 गया तो 2 120 आ जाएगा। और औसत निकालनी है तो 2 से भाग कर दो, 60 आना चाहिए। इसमें आ नहीं रहा है, क्या करें। अच्छा 1/4 वर्ष बढ़ रही है, ये इसकी 1/4 नहीं बढ़ रही, वैसे 1/4 बढ़ रही है। तो 1/4 का मतलब तो प्लस में कर दो ना, फिर बड़ा हो जाएगा। चलो करते हैं, ठीक है भाई। 12 की 30 लोगों का जो सम है वो कितना आ जाएगा 12 × 30 तो 360। फिर 2 नए बालक आ गए, यानी कि 32 का कितना हो जाएगा 32 प्लस 32 इंटू कितना 1/4 बढ़ रही है ना, तो 12 प्लस 1/4 हो जाएगा ना। 12 प्लस 1/4, तो 12 चौक 48, 49/4 हो जाएगा। 32 इंटू 49/4, 4 से कटा 8 बार, 8 नाम 72, 7 बच्चा 8 चौक 32, 39। 392 तो आ रही है 37 बच्चों की आयु 32 की, और 360 है 30 की। अंतर निकाल लो कितना आ जाएगा 32। इनका एवरेज निकालना हो तो 16 आ जाएगा। आपका आंसर 16, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक लड़के को शामिल होने से 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। याद करो दोस्तों, ये प्रश्न ट्रिक से करोगे थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। इजी तरीका है कि सिंपल तरीके से करो। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो आप एक काम करो, 5 वर्ष पहले
पहले की ही बात करते हैं। 5 लड़कों का सम निकाल लेते हैं यानी कि योग निकाल लेते हैं। तो 9 × 5 45 आ जाएगा। नए लड़के को शामिल होने से पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई, यानी कि अच्छा इनकी 5 वर्ष पहले की है ना योग। अब वर्तमान योग अगर मैं इनका निकालूं तो हर बच्चे में 5-5 साल की वृद्धि हुई, यानी कि 5 बच्चों में कितनी वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई। तो 25 + 45 कर देंगे, इनकी प्रेजेंट की एज का योग आ जाएगा 70। अब ये बोल रहे हैं उन पांचों की औसत आयु 15 वर्ष हो गई, नई वर्तमान आयु। नहीं छोड़ो इसको, क्योंकि ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, यहां तो पहले की बात कर रहा है। तो 6 लड़कों का योग कितना आ जाएगा बताओ? 6 × 15 90 आ जाएगा। शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु, 4 लड़कों की औसत आयु 36 आएगा यहाँ पे यार। 4 तो लड़के हैं, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत, तो 4 लड़कों का क्या निकाल लो, योग निकाल लो। 9 × 4 कितना, 36। अब बोल रहा है नए लड़का को शामिल कर लिया, तो 5 का योग कितना हो जाएगा? हाँ वर्तमान की बात कर रहा है, सही बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये बताओ 4 की वर्तमान आयु का योग कितना होगा बताओ? भाई 36 है, हर लड़के में 5 की वृद्धि हुई, तो चारों में कितने की हुई, 20 की। 36 + 20 करोगे तो कितना आएगा, 56। और 5 का योग कैसे निकालोगे, 15 वर्ष हो गई, और 15 × 5 75 हो गई। नए लड़के की वर्तमान निकालनी है, 75 में से 56 को माइनस कर दो, 66 76 19 वर्ष नहीं आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 19 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य का मतलब भी एवरेज ही होता है, 42 किलोग्राम है। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। वही तरीका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये किलोग्राम की जगह क्या आ गया, ग्राम, तो पॉइंट में चलेगा। यानी कि नया नंबर कैसे निकालते हैं, नया एवरेज कितना है, 42.4 बोल दूं मैं, ठीक है। प्लस बड़ा था ना, कितना बड़ा था, 0.4 बड़ा था, मल्टीप्लाई पुरानी संख्या कितनी थी, 34। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक क्रिकेटर जो है 10 पारियों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत 62 बन जाए, यानी कि नया नंबर ही निकालना है। तो नया एवरेज कितना बन रहा है बताओ, 62 बढ़ाना पड़ेगा, प्लस कितना बढ़ाना पड़ेगा, वो x, और नया नंबर कितने रन बनाए, हाँ ठीक है, कि औसत स्कोर 62 हो जाए। पहले 60 था, अब 62 हो गया, 2 बढ़ गया, मल्टीप्लाई पुराना नंबर कितना था 10, 62 + 20 कितना हो गया, 82। आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये टाइप 2 के प्रश्न थे जब कोई नया व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो रहा था। अगली वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टाइप 3 की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की। गुड बाय, जय हिंद। पिछली जो क्लास थी अपनी, एवरेज के टाइप 2 वाले प्रश्न अपन ने कर लिए थे, और उन प्रश्नों में क्या था आपके पास दोस्तों कि जब कोई समूह से कोई व्यक्ति, समूह के अंदर कोई व्यक्ति नया आता था तो उसका नई संख्या कैसे निकालते थे, वो करते थे। टाइप 3 में क्या होगा दोस्तों, समूह से कोई व्यक्ति बाहर चला जाएगा। अब थोड़ी सी रिवाइज की बात करें तो जो नई संख्या थी दोस्तों, नया नंबर कैसे निकालते थे अपन, पुरानी संख्या, नया एवरेज प्लस माइनस, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, मल्टीप्लाई क्या, पुरानी संख्या। ये तो था जब आपके पास क्या होता था, समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो रहा है तो। लेकिन दोस्तों जब कोई व्यक्ति समूह से बाहर चला जाए तो नई संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? नई संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नई संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, आप ये बताओ, वही आएगा ओल्ड नंबर तो वैसा का वैसा,
लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और प्लस। अगर समूह से बाहर जा रहा है तो माइनस आएगा, समूह के अंदर आ रहा है तो प्लस आएगा। इस बात का ध्यान देना आप लोग दोस्तों विशेष तौर पे, ठीक है। क्योंकि आप ये बताओ दोस्तों, जब समूह से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, जब समूह से व्यक्ति बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली कि एवरेज का मान बढ़ेगा। तो अगर बाहर जाए तो क्या होगा, प्लस, उल्टा लिख दिया ना मैंने, प्लस या फिर माइनस, नहीं उल्टा लिखा मैंने यार, है ना। प्लस माइनस कर लो, इसको डिक्रीज कर दो, इसको इंक्रीज कर दो। यानी कि अगर डिक्रीज हो रहा है, औसत कम हो रहा है तो प्लस आएगा, औसत बढ़ रहा है तो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई क्या आएगा, पुरानी संख्या वो की वही आएगी। वहाँ आती थी पुरानी संख्या, यहाँ क्या आएगी, नई संख्या, ठीक है। चलो ऐसे नहीं आए समझ में तो एक प्रश्न है, इसको दोनों तरीके से करते हैं अपन, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। पहले ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या कह रही है, किसी कक्षा के 20 या 20 है ना, 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 20 छात्रों का जो अपन क्या निकाल लेंगे, योग कितना आएगा बताओ, 20 × 12 तो कितना आ जाएगा, 240। एक लड़के ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, यानी कि अब बच्चे 19 बच्चे, 19 का योग कितना होगा बताओ, 19 × 0.2। अब पूछ रहा है कि उस लड़के की आयु ज्ञात करो जो बाहर चला गया है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे जो भी आएगा वो, और इस 240 का क्या निकाल लेंगे, अंतर, वो क्या होगा, उस लड़के की आयु। ये तो है बेसिक तरीका। ट्रिक मैंने क्या कही कि जाने वाले का एवरेज, जाने वाले का एवरेज या औसत कैसे निकालते हैं बताओ। फॉर्मूला वही है कि ओल्ड एवरेज, मैंने पहले क्या बता दिया अभी आपको, हाँ ओल्ड एवरेज आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड एवरेज, पुराना संख्या या मैं कहूँ कि पुराना औसत, ओल्ड एवरेज, प्लस माइनस। अब प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, इस बात का ध्यान देना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस। मल्टीप्लाई, कौन सा एवरेज आएगा या कौन सा नंबर आएगा, यहाँ आएगा नया नंबर, नई संख्या। तो ये बताओ कि ओल्ड एवरेज कितना है, 12 है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा बताओ। औसत में कमी हो रही है तो प्लस आ जाएगा, 0.2 इंटू नई संख्या, पहले छात्र थे 20, अब छात्र कितने हो गए, 21, यानी कि 4.2 + 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16.2, कितना आ जाएगा आपके पास, 16.2 ही तो आएगा, 21 दूनी 42, 16.2 आना चाहिए ना। नई संख्या, सॉरी नई संख्या 21 थोड़ी आएगी दोस्तों, वो बाहर जा रहा है तो 19 बचेगी, 19 दूनी 38, 38 का मतलब कितना हो गया, 3.8, तो 15.8 आपका क्या आ जाएगा, नया एवरेज या नई संख्या। एक और प्रश्न है दोस्तों, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 28 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। देखो 10 का क्या निकाल लूँ मैं, सीधा योग निकाल लूँ, तो 10 × 28 कितना हो जाएगा बताओ, 280 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है ये कि एक व्यक्ति नौकरी पे चला गया तो कितना आ जाएगा, 9 बच जाएंगे। 9 का एवरेज कैसे, 9 इंटू कितना, 1 वर्ष की वृद्धि होगी तो 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 81 का 1 बचा 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया, 26। जो गया उसकी एज निकालेंगे दोनों का माइनस करके, तो 10 में से 1 गया तो 9, 7 में से 6 गया तो 1, 19 वर्ष जो है, 19 वर्ष 280, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, 29 वर्ष हो गई। 9 सदस्य बचे, 9 नाम 81 का 1 बचा 8, 9 दूनी 18 और 10 28 कम 2 26, 261 सही है। 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 19 वर्ष ही तो आना चाहिए इसकी। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सही है 19 वर्ष। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक्स हैं, यहाँ ई ऑप्शन डालो आप 19 वर्ष। अब ये तो बेसिक तरीका हो गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों तरीके दोस्तों, क्योंकि आप क्या करते हो एग्जाम में भूल जाते हो ट्रिक वाले फॉर्मूले, तो बेसिक आपको आना चाहिए। अगर वो याद आ रहा है तो कुछ समय बच जाएगा, नहीं तो आपको बेसिक से तो करना ही है। अब बेसिक क्या कहता है इस प्रश्न का दोस्तों, अच्छा ये तो बेसिक हो गया। ट्रिक क्या कहती है, जाने वाले का एवरेज कैसे निकालेंगे अपन बताओ, कौन सी, पहले क्या आएगा, पहले आता है अपने पास क्या,
पुराना एवरेज यानी कि ओल्ड एवरेज, फिर प्लस माइनस, डिक्रीज हुआ तो प्लस, इंक्रीज हुआ तो क्या माइनस, मल्टीप्लाई क्या नया नंबर, ठीक है, नया नंबर। तो ओल्ड एवरेज कितना है बताओ दोस्तों, इसका ओल्ड एवरेज है कितना 28 ईयर। अब बताओ औसत में क्या हो रही है वृद्धि, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, कितना माइनस करेंगे अपन, कितना कम हो रहा है 1 वर्ष की, तो 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई नया नंबर, पहले 10 थे अब कितने हो गए 9, 28 में से 9 गए तो कितने बचे 19 ही तो बचेंगे दोस्तों। तो तरीके दोनों करने हैं आपको, लेकिन आने भी दोनों ही चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या निकाल दी जाए, तो नए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ दोस्तों, बताओ क्या निकालते थे, ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है 27, संख्या निकाल दी यानी कि प्लस आएगा, कितने औसत में कितनी कमी हो गई, औसत में 2 की कमी हो गई, मल्टीप्लाई क्या नया एवरेज, और नया एवरेज कितना है दोस्तों, तो 2 की कमी आ गई, पहले 27 था एवरेज, अब कितना हो गया 25, तो 50 प्लस 27 कितना हो गया 27 प्लस 50, ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, ऑप्शन में मिस्टेक है क्या इस बार भी। पांच संख्याओं का औसत 27, एक संख्या निकाल दी गई, 2 × 40, चार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, या तो इसमें, चलो वैसे करते हैं इसको बेसिक से, है ना। अब जैसे मान लो यही प्रश्न है, मुझे डाउट लग रहा है ऑप्शंस के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा एवरेज वाले फॉर्मूले को छोड़ूंगा, पहले बेसिक से करता हूँ। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 का योग 5 × 27 आ जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। एक संख्या निकाल दी तो कितनी बची 4, हाँ, इनटू औसत में 2 की कमी आ जाती है, अब औसत बनता है 25, कितना बचा बताओ, 25 चौके 100, 35 आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए 35, और अपने पास कितना आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है क्या, तो वो तो हो गया बेसिक तरीका, ऑप्शन मैच कर रहा है यानी कि अपना 35 तो सही है। अब फॉर्मूले में कुछ अपन मिस्टेक कर रहे थे, तो जाने वाले की एज पूछ रहा ना ये, तो फॉर्मूला होता है ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज कितना है 27, ठीक है, निकाल दी गई तो प्लस आएगा, औसत में 2 की कमी आ जाती है, औसत में 2 की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो औसत बना 25 ही बचा ना, नहीं कितने की कमी हो रही 2 की, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई ओल्ड नंबर, सॉरी न्यू नंबर, पहले नंबर 5 थे, 1 निकाल दिया 4 बचा, तो 27 प्लस 8 कितना बचा बताओ, अरे भाई फॉर्मूला ये होता है नया नंबर, अरे चल जा रहे, नया नंबर बराबर क्या होता है ओल्ड एवरेज, जब संख्या निकाल दी जाए तब, प्लस माइनस डिक्रीज या फिर इंक्रीज, डिक्रीज हुआ तो प्लस, इंक्रीज हुआ तो माइनस, क्या न्यू नंबर, न्यू नंबर। ओल्ड एवरेज कितना है 27, इन डिक्रीज हो रहा है ना, औसत में कमी हो रही है तो प्लस आ जाएगा, कितनी कमी हो रही है 2 की, मल्टीप्लाई नया नंबर, पहले 5 थे 1 निकाल दिया, अब कितना बचा 4, 27 प्लस 8 कितना हो गया 35 इज योर आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो 4 का औसत 130 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है, पुराना औसत कितना है 140, औसत में क्या हो रही है 130 हो गया, 140 से 10 कम हो गया यानी कि प्लस आएगा 10 इनटू कितना नई संख्या, पहले संख्या 5 थी अब संख्या कितनी हो गई 4, ओल्ड एवरेज है ना, ये तो फॉर्मूला होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज नया नंबर, ये कैसे हुआ 140 प्लस 10 × 4 40, हाँ ठीक है। तो संख्या कितनी हो गई अभी, नई संख्या कितनी है 4,
भाई 5 थी, एक निकाल दी, 4 बची, 140 प्लस 40 कितना हो गया, 180 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये ट्रिक अगर आपके माइंड में सेट है तो आप बिना कॉपी पेन के भी निकाल लोगे, अगर ट्रिक सेट नहीं है तो फिर बेसिक से कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रिक से ही करो, दोनों से करना है, आपको आने दोनों चाहिए। प्रश्न है 24 लड़कों और उनके अध्यापकों की औसत आयु, 24 लड़कों और उनके अध्यापकों की औसत आयु इतनी है। यदि अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, अध्यापक की आयु। सेम प्रश्न आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों। और अब अपन बात करेंगे जब किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को बेसिक से करते हो तो सबसे बेहतर होगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। कैसे? किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, या मान लो गलती से कोई संख्या की जगह कोई और संख्या लिख दी, तो एवरेज में क्या परिवर्तन आएगा। मैं कहता हूँ कि 2 लोगों का एवरेज कितना है, 5 है, तो 2 का योग कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, एक व्यक्ति जो 10 किलो का था उसके स्थान पर 15 किलो का व्यक्ति आ गया, तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 5 की वृद्धि हुई। तो पहले एवरेज जो था अब 10 था, अब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, 7.5 की। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 लोगों का एवरेज कितना था, 5, तो 2 का योग कितना होगा, 10। अब प्रश्न ये कहता है कि अगर 10 किलो व्यक्ति के स्थान पर एक 15 किलो का व्यक्ति आ जाए, तो भाई 10 किलो का तो पहले से ही था उसके अंदर, अब 15 का आया, कितने की वृद्धि हुई, 5 किलो की तो वृद्धि हुई, तो 15 नई संख्या बन गई, 2 का भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा। या तो ऐसे करो, या मैं ये जानता हूँ कि अगर 5 की वृद्धि हो रही है तो दोनों पे होगी, कितने कितने की, 2.5 की, यानी कि एवरेज में 2.5 की वृद्धि होगी। पहले एवरेज 5 था तो अब 5 में 2.5 जोड़ दो, 7.5। प्रश्नों के आधार पर करते हैं, समय खराब नहीं करेंगे दोस्तों आपका। कि मंजिल तो मैं पाकर रहूँगा, बेड़ियाँ चाहे जितनी बांध लो, मंजिल तो मैं पाकर रहूँगा, बेड़ियाँ चाहे जितनी बांध लो, पंख मेरे खुले हैं चाहे तुम तोड़ कर देख लो। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया। 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटा दिया गया, उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया, औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया। देखो दोस्तों 10 किलोग्राम जो है ना, उनका एवरेज कितना है, सॉरी 10% का जो है एवरेज कितना है, वो है आपके पास 60 किलोग्राम, सॉरी हाँ ये अलग हो गया, इसमें एवरेज नहीं दे रखा आपको। तो मान लो 10 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, x है, एक बार मान लो। अब प्रश्न ये कहता है आपको कि एक को हटा करके उसकी जगह दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। बेसिक से करूँ कि ट्रिक से करूँ, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। ठीक है, पहले बेसिक से कर लो फिर ट्रिक से करेंगे। तो 10 का योग कितना आएगा बताओ, 10 का योग आएगा 10x। ठीक है, 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया है। 60 किलोग्राम को हटाने पर, 60 केजी हटाने पर कितना सम होगा बताओ, योग कितना होगा। मतलब 10 लोगों का पहले योग था 10x, अब 60 को हटा दिया मैंने तो ये इनका योग आ जाएगा। ठीक है, अब नया एवरेज कितना होगा, नया औसत। अब ये खुद ही बोल रहा है कि औसत में 1 किलोग्राम बढ़ गया, औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे एवरेज कितना होगा, 10x माइनस 60 बटे कितना, 9। पहले 10 लोग थे, अब 9 ही लोग बचे हैं। ठीक है, औसत में नया औसत, ठीक है ये आ गया। अब ये नया औसत जो है ना वो किसके बराबर है बताओ, एक नए व्यक्ति को रख भी लिया ना इन्होंने, तो अब कितने लोग हैं, नया लोग तो है, ये तो पुराना औसत है ना, और नया औसत जो है ना तो कैसे आएगा बताओ। पहले पुराना औसत था, औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, नया औसत x + 1 होगा कि नहीं होगा। और नया योग अगर मैं पता करूं, 1 किलोग्राम बढ़ गया तो इंटू किससे करेंगे अपन बताओ दोस्तों, इंटू 10 से करेंगे, इंटू किससे करेंगे, 10 से करेंगे तो नया योग आ जाएगा। इसको ऐसे ही कर लो आप, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये योग और ये क्या होने चाहिए, बराबर, यानी कि बराबर x + 1 इंटू कितना, 10। ठीक है, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा इसका जुगाड़।
ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? इसको मैं एक दूसरे प्रश्न से करवाता हूँ, थोड़ा सा इजी, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा नहीं तो। चलो दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों 10 लोगों का जो एवरेज है ना, थोड़ा सा डाउट हो रहा था इस क्वेश्चन में। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के व्यक्ति को, मान लो आप 10 का जो है ना, मैं बेसिक से करवा रहा हूँ पहले, है ना। 10 का एवरेज यानी कि औसत जो है ना दोस्तों, वो मान लो x है। तो 10 लोगों का योग बताओ कितना हो जाएगा? 10x होएगा कि नहीं होएगा? 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा लिया। अब बस यहीं तक बात करते हैं। 60 किलोग्राम हटाने पर योग कितना आएगा बताओ? 10x माइनस 60 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। हाँ, नया औसत कितना हो जाएगा बताओ? नया औसत हो जाएगा x + 1, और नया योग कितना हो जाएगा बताओ? x + 1। आदमी तो वही 10 है ना भाई, उसकी जगह नया आ गया। अब जो आदमी की जगह एक्सचेंज हुआ है, उसका वेट निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सिंपल सा समझो, मेरा वेट 70 किलो है, कुछ एवरेज आ रहा था, मेरा दोस्त मेरी जगह आ गया, उसका वेट 50 किलो है मान लो। तो औसत कैसे निकालेंगे आप लोग? सॉरी, नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे? दोनों का अंतर करने के बाद में तो निकालोगे, पुराने एवरेज में से, पुराने योग में से नए योग को। अब इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे अपन बताओ? 10x माइनस 60 माइनस 10x माइनस 10, 10x से 10x गया, माइनस का 70। आप जानते हो एज कभी माइनस में नहीं होती, तो ये क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 70 आपका आंसर आ जाएगा। बस 5 मिनट और। अगला प्रश्न है दोस्तों, समूह में 6 लोग थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को, अच्छा उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। आप इसी प्रश्न को ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक क्या थी? नए का भार, गए का भार, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज। इसको अपन ट्रिक से करते हैं। नया भार जो है ना, वो कितना हो जाएगा? गए का भार, गया भार प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, कैसे? एक समूह में 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 6 लोग थे। ठीक है, 80 किलोग्राम वाला चला गया, यानी कि 80 प्लस माइनस, तो प्लस आएगा कि माइनस? अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरा व्यक्ति आ गया, औसत 3 किलोग्राम कम हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। कितना कम हुआ? 3 इंटू संख्याएं कितनी थी? 6 की 6 ही थी, तो 80 में से क्या कम कर दो? 18। कितना बचा बताओ दोस्तों? 80 में से 18 कम करने पे कितना बचेगा? 62। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ट्रिक से ही करो दोस्तों, ज़्यादा इजी रहेगा, बाकी थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। 8 अध्यापकों की एवरेज 40 वर्ष से 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, 39 वर्ष के अन्य अध्यापक आ जाता है। अध्यापकों की वर्तमान आयु, ये आपको खुद से करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो 8 का एवरेज निकालोगे ना वैसे करके। एक समिति में 15 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य जिनका योग 45 और 55 वर्ष को अन्य सदस्यों से, इसको बेसिक से करना दोस्तों, है ना। ठीक है, नहीं आया तो मैं बताऊंगा फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। क्रिकेट के 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वीं टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का औसत कितना होगा? ये भी आपको खुद से करना है। ठीक है, आप बेसिक से करो चाहे तो ट्रिक से करो। 8 लोगों का एवरेज 2.5 किलोग्राम है की वृद्धि हो जाती है, कब? जब उनमें 56 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया बंदा आ जाता है। बिल्कुल ट्रिक से कर सकते हो आप इसको। ठीक है, समय कम है, ये सीरीज़ आपको खुद से करनी है। इतना किलोग्राम की वृद्धि हो गई कब? जब 60 किलोग्राम वाले नाभिक के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। इसको भी आपको ट्रिक से कर लेना है। ठीक है, चलो करते हैं आगे। क्वेश्चंस कह सकते हो। तो दोस्तों जो अब तक के टाइप्स पढ़े, उनमें से कुछ में ट्रिक काम कर रही थी, और जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको सारे वीडियोस आपको दिए थे, सॉरी सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे कि आपको ही सारे क्वेश्चन करने हैं। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे दोस्तों कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, भाई एक व्यक्ति शामिल हो गया तो कोई बात नहीं है, अगर कई व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, जैसे कि मैं प्रश्नों की बात करता हूँ, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 25 वर्ष है,
और 20 वर्ष आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो उन सब की औसत आयु। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, आपको ट्रिक फॉलो नहीं करना, कोई ट्रिक लगानी नहीं है, आपको केवल बेसिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 का क्या निकाल लेंगे अपन, सम या फिर योग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जब 20 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 लोगों की आयु का योग निकल जाएगा। यानी कि मैं लिख के बताऊं अगर तो 20 × 25 कितना हो जाएगा बताओ दोस्तों, 500। फिर बोल रहा है 20 वर्ष आयु के 5 लोग और आ गए। 20 वर्ष के कितने लोग आ गए, 5 लोग आ गए। 5 की आयु का सम फिर निकाल लेंगे अपन, कितना, 5 × 20, फिर ये कितना हो जाएगा, 100। अब ये पूछ रहा है कि सभी की औसत आयु ज्ञात करो, तो 500 + 600 600 और 600 बटे कितना आएगा बताओ। अब टोटल पावर मैन कितने हो गए, 20 लोग तो यहाँ थे और 5 लोग यहाँ हो गए, कितने हो गए, 600 बटे 25 कितना हो गया बताओ, 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चौके 100, 24 वर्ष उनकी क्या आ जाएगी दोस्तों, औसत आयु। ऑप्शंस में एरर्स है, ये नहीं आएगा इनमें ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या आएगा, 24। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप है ना बिना पेन कॉपी उठाए कैसे कर सकते हो भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे पता है 500 आएगा, और 20 को 5 से करूंगा तो 100 आएगा, 100 + 500 600, 600 और पूरे लोग कितने हैं, 20 और 5 25, 600 बटे 25 यानी कि 24 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 40 लोगों की औसत आय 4200 है। ये ऑप्शंस आगे पीछे हो गए हैं, इसमें 24 आएगा, है ना, आप देख लेना ऑप्शंस को। जबकि अन्य 35 लोगों की आय जो है वो 4000 रुपये है। सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करो। दो तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों। मैं कहता हूं 5 का एवरेज, 5 का एवरेज मान लो, मैं कहता हूं कि 5 का एवरेज है कितना, 20 है, ठीक है। और अगले 5 का एवरेज कितना है, या मैं अन्य संख्या लिखता हूँ, 6 का एवरेज जो है ना वो मान लो मैंने लिखा 50 है, ठीक है। तो सबका एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 20 × 5 100 और यहाँ से कितना आएगा 300, 400 बटे 5 और 6 11, 11 × 3 33, 7 बचा, 11 × 6 66, 36 पॉइंट कुछ आएगा। अब मैं कहता हूँ 5 का एवरेज 20 है और 6 का एवरेज कितना है 50 है। तो आप और कोई तरीका लगा सकते हो क्या इसके अंदर, जिससे आप बिना कैलकुलेशन के इसको कर सके। तो ऐसा कोई मेथड है नहीं, आपको सम निकालना पड़ेगा, योग तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 40 लोगों की औसत आय कितनी है, 4200 रुपये है, जबकि अन्य 35 की औसत आय 4000 है। तो 40 × कितना करूँगा मैं, 4200, कितना आएगा बताओ, 0 0 0 8 और 16। फिर अन्य 35 की आय 4000 है, तो क्या करूँगा, 35 × 4000 कितना आएगा, 3 0 तो ये आ जाएंगे, 4 × 5 20, 2 बच्चा, 4 × 3 12 और 2 14, ये इधर की आ गई, ठीक है। अब इनका सम निकाल करके अपन किसका भाग देंगे, 40 और 35 कितना हो गया, 75 का भाग दे देंगे, जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 10 छात्रों का औसत 45 है, 15 छात्रों का औसत 40 है, सभी छात्रों का औसत सम करके निकाल लोगे। अगला प्रश्न है, या टाइप में कह सकता हूं, जब समूह से कोई व्यक्ति निकाल दिया जाए। दोस्तों समूह से व्यक्ति निकालने वाला जो क्वेश्चंस थे वो पहले भी करवाए थे मैंने, टाइप 2 के अंदर, शायद टाइप 2 या टाइप 3 के अंदर। लेकिन उनमें क्या होता था, एक व्यक्ति निकल गया तो औसत इतना हो गया, उसको मैंने बेसिक से भी आपको बताया था। चलो इसको और करते हैं अपन। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, तो 8 की कितनी हो गई, 42 × 8 हो जाएगी। यदि 6 व्यक्ति जिनकी आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए, वहाँ क्या होता था, 1 या 2 लोग कहीं पर जाते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, 6 लोग कहीं चले गए, तो 6 × कितना हो जाएगा 48, इनको माइनस करना पड़ेगा ना अपन को, तो जो शेष बचे व्यक्ति हैं उनकी आयु आ जाएगी। 8 की 42 है तो कितना हो जाएगा 256, और 6 की 48 है तो कितनी हो जाएगी 288, ठीक है। 6 की 48 है और 256, ठीक है। मतलब कि 8 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, उनमें 6 की आयु 48 वर्ष है, कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये उल्टा लिखा है प्रश्न में कुछ, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रश्न क्या था।
8 व्यक्तियों की 42 है, 6 व्यक्तियों की 48 है। 8 की 42 है ना, 8 दूनी 16, एक बचा 8 चौक 32 और एक 33, 356 आएगा। ठीक है, 356 में से 288 को माइनस करो तो कितना आएगा, 8 बचेगा। 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। 68 ईयर की आ जाएगी इनकी एवरेज लाइफ। एक मिनट, फैन थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो 68 ईयर ये ऑप्शंस में कहीं आगे पीछे होगा मेरे ख्याल से, है ना, ये देखो। ठीक है, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 है और 60 की औसत आमदनी वाले 10 मजदूर कहीं चले गए तो शेष मजदूर मतलब 15 का कितना निकाल लेंगे सम, 15 इंटू कितना 65, 15 पंजे 75, 7 बचा, 15 छः 90 और 7 975 आ गया। और 60 वाले 10 व्यक्तियों की तो 600 बाहर चले जाएंगे, कितने बचेंगे 5 7 3, 375 बटे कितना, शेष कितने बचे, 15 में से 10 चले गए तो 5 बचे, 5 से भाग कर दो, 7 बार 25 बार, 75 क्या आ जाएगा आपका सही आंसर। ऐसे ही पिछले वाले के अंदर भी आपको दोस्तों एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे करोगे, शेष कितने लोग बच गए, 8 में से 6 चले गए तो कितने बचे, 2 बटा 2 कर दो, 39 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शंस नहीं है इसके। ठीक है, तो टाइपिंग्स के एरर है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, निकाली गई संख्या ज्ञात करो। इस प्रश्न को मैंने ट्रिक से बता रखा है जानने के लिए। टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस देखिए। अभी मैं इसको बेसिक से ही करवाता हूँ, है ना। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्याओं का क्या निकाल लेंगे अपन, योग निकालेंगे। 5 का योग कैसे निकालेंगे, 27 इंटू 5 करके 25, 10 और 2 12, 125 आ जाएगा। सॉरी 27 है, तो 27 इंटू क्या करेंगे 5, कितना आ जाएगा 135। 2 की कमी हो गई औसत में, एक संख्या निकाल दी तो 1 इंटू औसत कितना बन गया 25, यानी कि 25 में से क्या हो जाएगा कम। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो, है एक संख्या निकाल दी गई तो औसत में 2 की कमी हो गई। ठीक है, ये 5 का योग था। तो एक संख्या निकालने के बाद दोस्तों कितनी बची इसके पास, 4 ही तो बचेगी। तो 4 का योग कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 25 बचेगा 100, अंतर कितना आएगा 35। तो निकाली गई संख्या कितनी थी आपके पास, 35 थी। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 है। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, हटाई गई संख्या आ जाएगी। 24 लड़कों और शिक्षक की आयु 15 वर्ष है, औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी कि 24 लड़कों की और एक शिक्षक की, यानी कि 25 लोग हो गए। तो 25 का योग कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15, 25 पंजे 125, 250 और 125 कितना हो गया 375। ठीक है, शिक्षक की आयु हटा दी तो बचे कितने, अब 24 लोग बच गए ना। अब तो औसत आयु क्या होगी, 1 वर्ष कमी हो गई। अब 14 वर्ष ही आएगी उसकी औसत आयु, तो मल्टीप्लाई कर लो, 56 का 6, 5 बचा, 14 28 और 5 33। 336 में से सॉरी 375 में से 336 को माइनस कर लो, कितना बचेगा 9, 6 में से 3 गया, 39 क्या आ जाएगी उस शिक्षक की आयु। तो मैं कहता हूँ अगर आपको ट्रिक याद भी नहीं है तो बेसिक से भी आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार। प्रश्न है, जब ग्रुप से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, कैसे, प्रश्नों की बात करते हैं। एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार कितना हो 50 किलोग्राम हो और लड़कों का औसत भार जो है वो 65 किलोग्राम हो, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा प्रश्न को दोस्तों अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये टाइप के जो प्रश्न है ना, इनको आपको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। मेरे ख्याल से जो ट्रिक वाला मेथड है वो ज़्यादा बेस्ट होगा इसके लिए, लेकिन मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों बताता हूँ। 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो मैं कहूँ 60 छात्रों का योग निकाल लो, कितना आएगा 60 इंटू 55,
यानी कि कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33, 3300 आ जाएगा कितना, 60 छात्रों का योग। यदि लड़कियों का औसत भार 50 है, मान लो गर्ल्स कितनी है उसके अंदर, उसमें गर्ल्स है x, तो गर्ल्स का योग कितना हो जाएगा, गर्ल्स का योग क्या होगा बताओ, x इंटू कितना 50 है, तो 50x तो क्या आ जाएगा, लड़कियों का उम्र का योग। अब बचे कौन, बॉयज़, तो बॉयज़ का योग कितना हो जाएगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ दोस्तों, जब पूरे बच्चे उसके अंदर 60 है, 60 में से x अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे बताओ, 60 माइनस x, और इनका योग निकालने के लिए इनके औसत से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो करते हैं भाई। योग निकालना हो तो जो औसत आपके पास है उससे अपन संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, ये बोल रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो आप मुझे ये बताओ, लड़कियों की संख्या का योग प्लस लड़कों की संख्या का योग कुल योग होगा नहीं होगा। यानी कि मैं अगर लड़कियों की आयु में लड़कों की आयु या भार जो भी है उनको जोड़ दूं तो कुल आएगा नहीं आएगा। यानी कि 50x तो किन का भार है, लड़कियों का है, और 60 माइनस x इंटू 65, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 60 इंटू 65 माइनस 65x बराबर कितना हो जाएगा, 3300 के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30, 6 चंग 36 और 3 39, 390 तो आएगा, नहीं 6 पंजे का 30, 3900 आएगा। और 50x माइनस 65x कितना हो गया, माइनस का 15x, माइनस का 15x प्लस का 3900 बराबर कितना, 3300। ठीक है, 3300 को उधर, 3900 को उधर ले जाओ, या जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो, तो मैं कहता हूँ 15x, इसको मैं उधर ले गया, 3900 माइनस 3300, 600 बचेगा, x बराबर 600 बटे 15, 15 चौक 60, 0, 40 किसका मान आ गया, x का, और x कौन थी, लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या तो कितनी आ गई, 40। अब लड़कों की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बताओ, 60 माइनस 40 यानी कि 20, तो 20 के आ जाएंगे आपके पास बॉयज़, 40 के आ जाएगी आपके पास गर्ल्स। तो ये बेसिक तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का। लेकिन दोस्तों थोड़ी बड़ी सी लैंग्वेज नहीं होगी इसके अंदर। अब इस बड़ी सी लैंग्वेज को छोटी कैसे बनाएं, इसको आप मिश्रण वाले मेथड से भी कर सकते हो। कैसे करोगे दोस्तों, मैं अगला प्रश्न करूं या फिर यही प्रश्न करूं, जैसे आप कहोगे। चलो मैं इसी को एक बार करके दिखा देता हूं, ठीक है। जब आपको ट्रिक अपनानी हो तो क्या करोगे दोस्तों, ट्रिक के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 60 छात्रों का टोटल छात्र कितने हैं उसको यहाँ बीच में लिख दो, ठीक है। एक साइड में गर्ल्स लिख दो, एक साइड में कौन लिख दो, बॉयज़। 60 के नीचे क्या लिखना आपको, उनका एवरेज। तो 60 बच्चों का एवरेज कितना है दोस्तों, 55 है। अब गर्ल्स के नंबर कितने हैं ये बताओ, गर्ल्स का औसत भार 50 है, गर्ल्स का एवरेज कितना है 50, और बॉयज़ का एवरेज कितना है 65, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखो, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखो, ठीक है। तो अगर उल्टा सीधा कैसे भी करना है, माइनस करना है। 55 में से 5 गया, 50 गया तो कितना बचा 5, 65 में से 55 गया तो कितना बचा 10, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, यानी कि 10 और 5, यानी कि 15 जो है वो बराबर किसके हैं, 60 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 4 के, और 10 किसके बराबर होगा, 40 के। यानी कि लड़कियों की संख्या तो कितनी आ गई आपके पास 40, और लड़कों की निकालनी हो तो 2 किसके, 5 किसके बराबर होगा, 20 के। अरे अनुपात तो निकालना आता है ना, वैसे पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आपको चलो बता देता हूँ। यानी कि यहाँ पर जो अनुपात होते हैं ना दोस्तों, ये जो 60 आ रहा है आपके पास, ये जो 10 और 5 का अनुपात आ रहा है यानी कि 15, इन दोनों का योग कितना है 15, अनुपातों का योग 15 है, और वैसे योग कितना है 60। तो 1 बराबर 60 बटे 15 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या निकालनी हो तो 10 कर दो, 10 बराबर 60 बटे 15 इंटू 10, 15 चौके 60 और 4 दही 40। और बॉयज़ की निकालनी हो तो 5 बराबर 60 बटे 15 इंटू 5, 15 चौके 60, 5 चौके 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न करते हैं इसी तरीके से। कार्यालय में कुछ कुल 80 कर्मचारी है, कुछ मान लो या कुल मान लो, कुल 80 कर्मचारी है
जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, यानी कि 80 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत 55 है, यहाँ मेल की उम्र कितनी है? 54 वर्ष है। इधर फीमेल की आ जाएगी 38 है। तो इनका अनुपात निकालना मैंने बताया था, 50 में से 38 गया तो कितना बचा? 12। और 54 में से 50 गया तो कितना बचा बताओ? 4। यानी कि ये जो 12:4 आया है, ये किसका है? मेल का और फीमेल का रेशियो है। तो 12 और 4 कितने हो गए? 16। 16 बराबर किसके होगा? 80 के। 16 बराबर किसके होगा? 80 के। 1 बराबर 80/16। और किसकी निकालनी है? पुरुषों की निकालनी है। तो 12 बराबर कर दो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 से 2 बार 20 तिया 60 आ जाएगा। कौन? मेल। सही तो कर रहा हूँ मैं? और फीमेल कितनी आ जाएगी बताओ? 80 में से 60 मेल है तो फीमेल कितनी बचेगी? 20। सिंपल सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करो। कुछ पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतनमान 5200 रुपये है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतनमान 4200 रुपये है। यदि सभी का औसत वेतनमान 5000 हो तो महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। देखो, पुरुष का या मैं मेल का लिख लेता हूँ, कितना है औसत वेतन? 5200 रुपये है, ठीक है। और फीमेल का कितना है? 4200 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब ये बोल रहा है सभी कर्मचारियों का औसत, सभी मान लो एक्स कर्मचारी है, उनका औसत कितना है बताओ? 5000 है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेल का आ जाएगा। 4200 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 800। और 5200 माइनस करेंगे 5000 में से तो कितना बचेगा? 200, ठीक है। 800:200 आया, 800:200 आया। इसको आप सिंपल फॉर्म में काट पीट के भी कर सकते हो। 2 से काटो, 4 अनुपात कितना आ गया? 1। ये किसका अनुपात है दोस्तों? पुरुषों का और महिलाओं का। और ये प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? तो महिला कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? तो टोटल कितने हैं दोस्तों? 5। 5 में से महिलाएं कितनी हैं? 4। भाई पूरा 5 है अनुपात। 5 में से महिलाएं हैं 4/5 इंटू 100। परसेंटेज निकालना तो आता है ना। 20 चौके 80% तो कौन है? महिलाएं। और बच्ची कौन? 20% कौन है आपके पास? पुरुष। प्रश्न में क्या पूछा था? महिलाओं का प्रतिशत तो क्या आ जाएगा? 80। पुरुषों को पूछता तो कितना आता? 20 आता। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 132 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी है दोस्तों? 132 कर्मचारियों के अंकों का औसत 40 है। यदि पास हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है और फेल वालों का अंक का औसत कितना है? 20 है, तो कुल अंकों का विद्यार्थियों के अंक निकाल सकते हो ना। 132 कर्मचारियों का औसत कितना है? 40 है। इधर पास वाले ले लो, इधर फेल वाले ले लो। पास कर्मचारियों का औसत 42 है और फेल वालों का कितना है? 20 है। तो पास हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों और विद्यार्थियों का अंकों का तो निकालोगे रेशियो इस प्रकार से, अपने आप करना है इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 90 है। यदि पास होने वाले छात्र 120 है और फेल वाले छात्र 90 है, तो परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों का औसत अंक क्या है? करते हैं। 140 छात्रों के प्राप्त औसत अंक 90 है, तो 140 का आप क्या निकाल लोगे? योग, क्योंकि उसमें अलग अलग अनुपात नहीं दे रखा है दोस्तों। 90 है तो 90 इंटू क्या करेंगे? 140। यदि पास होने वाले छात्रों के औसत 20 है तो पास वालों का योग निकाल लो। 120 इंटू कितना? x मान लो, यहाँ से भी कर लो 2 0, 14 × 140, 14 9 126, यहाँ से कितना आ जाएगा? 120x। और फेल होने वाले छात्रों की संख्या हो तो x मानने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पास या फेल में से एक दे देगा और टोटल दे देगा, तो दूसरा अपने आप निकाल देगा। तो फेल कितने हैं बताओ?
फेल थे आपके पास कितने 90। तो बताओ पास कितने बच्चे होंगे 140 माइनस 90 कितना बचा 50। कितना बचा 50। और फेल वालों का योग निकाल लो, इनका क्या निकाल लो आप लोग योग। कैसे निकालोगे 90 इंटू पता नहीं है तो पास वालों का निकाल लो। पास का तो आपको दे रखा ना योग। पास वाले छात्रों का औसत 120 है तो 120 इंटू 50 12 पंजे 60 और 2 जीरो। ठीक है, देखो कुल छात्रों के अंकों का योग आपके पास आया 12,600, पास वालों का योग आया 6,000। तो फेल वालों का योग कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे 12,600 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा 6,600 आ जाएगा। फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, औसत अंक पूछ रहा है सॉरी। तो 90 से भाग दे देंगे, 90 से क्या कर देंगे 6,600 बटे 90, सही तो कर रहे हैं अपन। ठीक है, हाँ तो कितना आएगा बताओ, जीरो से जीरो गया 9 7 63 9 3 27 73 पॉइंट जो भी आ रहा है वो आपका क्या आ जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक विद्यालय के 600 बच्चों का एवरेज 12 वर्ष है और लड़कियों का इतना वर्ष है। यदि विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। कर लोगे अपने आप। अब ये 11 वर्ष 9 महीने जो है ना दोस्तों, उसको आप कैसे करोगे बताओ। 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 600 पूरे हैं। गर्ल्स का कितना है और बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ का 12 है और गर्ल्स का कितना है 11 है। यदि कुल औसत 11 वर्ष 9 माह है, ठीक है, तो अलग अलग इनको माइनस कर लेंगे ना अपन। 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 माह को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 3 माह बचेगा। और 11 वर्ष में से 11 वर्ष 9 माह को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 महीने बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे 9 महीने। अब इनका अनुपात 1:3 आ गया। लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी है इसमें, 4 बराबर किसके हैं 600 के, 1 बराबर 600 बट्टे 4 के। और गर्ल्स पूछा तो गर्ल्स का अनुपात कितना आया था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 150 कौन आ जाएगी आपके पास गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, एक विद्यालय में लड़कों का औसत अंक 71, लड़कियों का 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत इतना है, तो वही अनुपात वाले तरीके से आप कर लोगे ना, इस तरीके से। यही कंसेप्ट है इसके अंदर तो। ठीक है, जय हिंद। इसमें अपन बात करेंगे अगले टाइप की, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे मान लो 1 2 3 आपसे पूछे इसके बीच की संख्या, तो आप बोलोगे भैया 2 है। ठीक है, या मैं इसमें क्या होगा कि वो ऐसे बोलेगा पहले 2 अंकों का औसत इतना है, अंतिम 2 अंकों का औसत कितना है, तो बीच वाला अंक ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे। तो मान लो पहले 2 अंकों का औसत है 1.5, अंतिम 2 अंकों का औसत है 2.5। अब वो पूछेगा बीच वाली संख्या क्या है। आपको ये पता है 3 अंक है या 3 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या 2 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। 2.5 में से 1.5 माइनस करो तो 1 आएगा, और 2 बार आई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कुछ करके अपन सॉल्व करेंगे। मैं सीधे प्रश्नों पे चलता हूँ आपके पास, है ना। 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। देखो 12 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 20 है, 12 का औसत कितना है 20, तो 12 का योग निकाल लो। 12 का योग 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा 240। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 का योग निकाल लो, तो 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा 90। और अंतिम 6 का, तो 6 का निकाल लो, 6 का योग कितना आ जाएगा 22 इंटू 6 132। अब ये देखो दोस्तों, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 संख्याएं हो गई।
दोस्तों शुरू की 5, 1 2 3 4 5 और अंतिम 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं पूरी में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूंगा तो बीच वाली आएगी नहीं आएगी, यानी कि इन दोनों को तो योग करना है और इसमें से क्या करना है आपको माइनस करना है। तो 132 और 90 कितना हो गया 222, 240 में से इसको अपन क्या कर लेंगे माइनस, तो 8 बचा, एक बचा, तो 18 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही इन प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं है, आराम से हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। पहले क्या था, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। अब एग्जैक्ट बीच वाली अगर पूछे, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 का औसत 30 है और अंतिम 16 का औसत 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात करो। कर लोगे? 35 संख्याओं का योग कितना है, औसत है 25, तो योग कैसे निकालेंगे अपन बताओ। 25 × 35 करके, 25 पंजे 125, 12 बच्चा, 25 दिया 75 और 12 87 और 30 और अंतिम 16 अंक संख्याओं का औसत 42 है। 16 संख्याओं का औसत कितना है 42, तो इनका भी योग निकाल लो 16 × 42 करके। 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 चौके 64 और 3 67। ये प्रथम 25 संख्याओं का योग है, ये अंतिम 16 का योग है। अभी बताओ दोस्तों 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा ना, नहीं 25 और अंतिम 16, 16 और 25 कितना होगा 41। तो 40 संख्याएं हैं पूरी, हमारे पास 41 आ रही है, तो बीच वाली संख्या भी इंक्लूड है। क्या करूं, सभी संख्याओं के औसत में से, अच्छा 40 का 35 है और 25 का औसत 30 है, गलत कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो 40 का औसत 35 है, 40 का क्या निकाल लो आप, 40 का एवरेज कितना है 35 है, तो इनका अपन क्या निकालेंगे योग। कैसे निकालेंगे, 40 × 35 करके कितना आया 180 भाई 0, 5 चौका 20 का 0, 2, गलत हो गया, 1400 आएगा ना। और प्रथम 25 का औसत 30 है, 25 का औसत कितना है 30, तो इनका योग कैसे होएगा 30 × 25 750 और अंतिम 16 का औसत कितना है 42, 16 का 42, तो इनका योग कैसे निकालेंगे 16 × 42, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 67। इन दोनों को योग करो, इसमें से क्या कर दो आप माइनस, तो कैसे होएगा 750 और 672 को जोड़ो, 5 और 7 12, 1 7 और 7 14, 1422 में से क्या माइनस कर लो 1400, तो 25वीं संख्या क्या आएगी 22, क्या आएगी 22 ही आनी चाहिए भैया, ठीक है। ऑप्शंस में कुछ एरर्स है, 22 आएगा, ये ऑप्शन नहीं है इसके। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 का औसत 45 है, इनका योग निकाल लो। क्या निकाल लो, इनका योग। प्रथम 20 का औसत इतना है, तो इनका भी योग निकाल लो। और 31 का औसत 42 है, इनका भी योग निकाल लो। इन दोनों को जोड़ो, इसमें से माइनस कर दो, 20वीं संख्या आपके पास आ जाएगी। अगला दोस्तों, जब कोई गलत संख्या प्रविष्ट हो जाए, इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे क्या पूछेगा, मान लो 25 के स्थान पर उसने 52 लिख दिया और फिर औसत निकाल लिया, औसत में कुछ चेंज आएगा, तो वास्तविक औसत क्या था ये आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास प्रश्न संख्या 1 की बात करता हूँ, 20 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। बाद में देखा गया कि औसत ज्ञात करते समय 85 को क्या पढ़ लिया 58 पढ़ लिया, तो 20 का औसत कितना है 35। इनका अपन क्या निकालेंगे योग, ये तो इसका एवरेज है और हम क्या निकालेंगे उसका योग, तो 35 दूनी 70, 700 आ जाएगा। 85 को 45 पढ़ लिया, 85 को 45 कम पढ़ लिया ना, ज़्यादा होना चाहिए था, अब कमी हो गई तो बढ़ाना पड़ेगा अपन को। तो 85 और 45 का अंतर कितना है 40 का, तो 40 का अंतर था, इसमें क्या जोड़ देंगे अपन 740। अगर ये संख्या इससे ज़्यादा होती तो अपन घटाते, ये कम है तो अपन ने जोड़ दी। औसत निकालना हो 20 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 37.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही मान लो 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है, 40 का एवरेज कितना है बताओ 68, ये इनका एवरेज है। इनका अपन क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, 40 इंटू 68 करके 84 को 46 से स्थान पर पढ़ लिया और 84 और 46 के स्थान पर 46 और 64 हो गए, यानी कि ये होना चाहिए था और ये हो गया, तो इन दोनों का योग कितना हो गया 130। इन दोनों का योग कितना हो गया 8 और 4 12, 1 4 और 1 5, 5 और 6 11। 130 होना चाहिए था और 112 हो गया, कमी है तो जोड़ना पड़ेगा ना इसके अंदर। ये जो आएगा इसमें अपन क्या जोड़ देंगे 18, इनका अंतर जोड़ देंगे ना, फिर भाग कर देना किससे आप लोग 40 से, एवरेज निकल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो 50 का क्या निकाल लिया इसने, एवरेज कितना बता रहा है ये 30। इनका अगर मैं सम बताऊं आपको तो 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1500, और 31 के बजाय 82, 28 और 31 के बजाय 82 और 13 लिख दी, तो 28 और 31, ठीक है, इनको जोड़ो कितना आएगा 59, और 82 और 13 कितना हो गया 3 2 5 8 है, मतलब लिखना चाहिए था 95, लिख दिया ज़्यादा, तो इनका अंतर इसमें से माइनस कर देंगे। 59 और 95 का अंतर कितना होता है 30 5 35, 36 इसमें से क्या कर देंगे अपन माइनस, क्योंकि ये लिखना चाहिए था उसको और उसने ज़्यादा संख्या लिख दी, तो हमें कमी करनी पड़ेगी। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 4 1, किससे भाग कर देंगे बताओ 50 से, जो आएगा आपका क्या आ जाएगा आंसर। काट पीट के देख लो, पॉइंट लग गया यहाँ पे, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 1 5 3 29.3 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, लगभग ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ये वाला प्रश्न है, आप कर सकते हो। सौ चीज़ों का औसत इतना आ रहा है, ज्ञात हुआ कि 16 को 61 और 43 को 34 पढ़ लिया, बताओ क्या दिक्कत है, नहीं कर सकते हो क्या इन प्रश्नों को आप। अब दोस्तों जो अगला टाइप आएगा ना, उसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनमें आपको फॉर्मूला काम में लेना है। इतनी सम संख्याओं का औसत, इतनी विषम संख्याओं का औसत, है ना, ये सब कुछ निकालेंगे अपन अगले वीडियो में। ये बता दूंगे बिना फॉर्मूले के ही दोस्तों। चलो ठीक है, बात करते हैं बिना फॉर्मूले के कुछ प्रश्नों की। प्रश्न पूछ रहा है आपसे क्या, टाइप तो नया है, मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, छोटा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 से 120 तक की संख्याओं का ज्ञात करना है, कितने का, तो प्रथम प्लस अंतिम यानी 120 प्लस 50 करो और 2 का भाग दे दो, क्या हो जाएगा 170/2, 85 आ जाएगा। यानी कि जब भी उन संख्याओं के बीच में निश्चित संख्याओं का अंतर हो, 1 3 5 2 4 6 5 8 11 14, ऐसे बीच में अंतर समान हो, तो पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2, बहुत ईजी है। 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत, कुछ नहीं करना, सम संख्याएं निश्चित अंतराल पे आती है, तो 88 + 2 कितना हो गया 90, 90/2 कितना हो गया 45, आपका आंसर। योग कुछ नहीं निकालना आपको। 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का, 120 + 248 कितना हो जाएगा 8 6 3 बटे कितना 2, 184 क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल है। आगे बात करें 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत। 10 का प्रथम गुणज 10 होएगा और 12वां गुणज कौन सा होएगा 120। 120 + 10 130/2 कितना हो जाएगा 65 इज योर आंसर। भाई पहली संख्या 10 है, लास्ट की 120 है, दोनों को योग करके 2 से भाग कर लो। 10 के 18 गुणा से 40 से, ये छोड़ो उसको,